बात की मैं बात बताऊं, एक बार विश्वास की बात आ गई। एक अली राजा थे, वो जा रहे थे अमेरिका। कहाँ जा रहे थे? अमेरिका। और उनका फोन आया, हे अली राजा, तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, आपको कहाँ अमेरिका आना है। अली राजा चले, अपनी पोटी लेकर के सारे कपड़े पड़े लेकर के चल देते हैं। और चल देने के बाद वहाँ स्टेशन पे जाते हैं, जो हवाई अड्डे की स्टेशन थी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक लाल बल्ब जल रहा है, एक नीला बल्ब जल रहा है, और उसमें लिखा था मशीन पे कि यहाँ 2 का सिक्का डालो, अपना वजन लो। स्टेशनों पर, ट्रेनों के स्टेशन पे भी वजन मशीन होती है, होती ना जी। 2 का सिक्का डालो, वजन लो। तो उसमें क्या किया, अली राजा ने झोला रख दिया और 2 का सिक्का डाला, और उसमें से टिकट निकल के आ गया। क्या आ गया कि आपका नाम अली राजा है और आप हवाई मतलब आप अमेरिका जा रहे हो और आपका भार 50 किलो है। अली राजा चक्कर पड़ गए, ये लोहे की मशीन मुझको कैसे जान गई। अरे कौन कहता था कि ये मशीन है, ये कंप्यूटर हमको गिन गिन के पैसे देंगे। आज हमें कंप्यूटर गिन के पैसा देते हैं, ATM कार्ड लगाओ और पैसे पाओ, है सिस्टम। कभी कोई सोचता था, लेकिन हुआ क्या, उसने वो चक्कर पड़ गया कि यार इसमें लोहे की मशीन मुझको पहचान गई। उसने क्या किया, अच्छा रुको, वो बाथरूम में घुस गया और घुस जाने के बाद सारे कपड़े खोल डाले और पूरे कपड़े निकाल करके उस पूरे शरीर में कोयला पोत लिया। कल अब की तू पहचान जा, है लोहे की मशीन, अब की तू पहचान जा मुझको। उसने क्या किया, वो मशीन पे खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद में उसने टिकट के लिए 2 रुपये डाले। उसमें क्या डाला, 2 रुपये सिक्का डाला, और डालने के बाद फिर टिकट निकला। वहाँ से टिकट निकला, आपका नाम अली राजा है और आप जिस जहाज़ से अमेरिका जाना चाहते हो वो 2 मिनट में छूटने वाला है, और आपका भार अब भी 50 किलो है। अब फिर अली राजा चक्कर पड़ गए, उसको चेक करने में चक्कर पड़े। अरे यार, फिर लोहे की मशीन मुझको जान गई। फिर अली राजा ने क्या किया कि तुरंत फिर बाथरूम में घुस गए और वहाँ चूना पोत लिया पूरे शरीर में, पूरे शरीर में चूना पोत लिया और बांस के बड़े बड़े दांत लगा लिए। कल अब की तू पहचान जा। और फिर मशीन पे खड़े हुए। उसके बाद में टिकट निकला मेरे दोस्तों कि आपका नाम अब भी अली राजा है, आपका भार अब भी 50 किलो का है, लेकिन जिस हवाई जहाज़ से तू अमेरिका जाना चाहता था वो जहाज़ सुर हो गया, चला गया, भाई वहाँ मर गया और अली राजा यहाँ चेक करते रह गए। ऐसे तमाम लोग हमारी कंपनी को चेक करते रहेंगे और जिसको जहाँ जाना है वो चलता चला जाएगा। चेक करने वाले प्लेटफार्म पे ही रहे। एक बार की बात बताऊं, एक मंदिर में पुजारी था और वो पूजा करने का काम करता था। अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक बाढ़ आ जाती है। वो मंदिर के अंदर बैठा रहा तो तब तक पानी मंदिर के कमर तक पहुंच गया। तो तब तक एक नाव वाला आता है। कौन आता है? नाव वाला आता है। कल है पुजारी, तुम मेरी नाव में आ जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। उस पुजारी ने कहा, अब तुम अपनी नाव ले जाओ, मेरी जान बचाने वाले भगवान हैं। वो नाव चली जाती है। उसके बाद पानी मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है। वो मंदिर की छत पे बैठा। तब तक दूसरी नाव आती है। कल है पुजारी, तुम मेरे नाव में आ जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। कल सुनिए, तुम अपनी नाव ले जाओ, मेरी जान बचाने वाले भगवान हैं। हेलो। उसके बाद में वो मंदिर डूबने लगता है, वो मंदिर डूबने लगता है। और उसके बाद में ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर के जवानों ने वहाँ पे रस्सी डाली। हे पुजारी, तुम रस्सी पकड़ करके मेरे हेलीकॉप्टर में आ जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। उस पुजारी ने कहा, तुम अपना हेलीकॉप्टर ले जाओ, मेरी जान बचाने वाले भगवान हैं। कुछ समय के बाद वो पुजारी पानी में डूब करके मौत हो गई। बहुत झलाया हुआ, बहुत परेशान, बहुत गुस्से में भगवान के घर पहुंचता है। उनके जब दरबार में पहुंचता है तो भगवान से बोला, हे भगवान, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। तुम्हारी पूरी जिंदगी मैंने आराधना की, पूरी जिंदगी मैंने अगरबत्ती मोमबत्ती लगाई। मेरे ऊपर जब संकट आया तुमने मेरी जान नहीं बचाई। कल मूर्ख, जब पानी मंदिर के अंदर भर रहा था मैं नाव लेके गया था, तू नहीं बैठा। जब पानी मंदिर की चोटी तक पहुंचा तब दूसरी नाव लेके मैं गया, तब तू नहीं बैठा। उसके बाद में मंदिर जब डूब रहा था तब मैं हेलीकॉप्टर लेके गया, तू नहीं बैठा। जो तू अपने
जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अगर कुछ करने के लिए तैयार हो तो यह गौतम आपके साथ 24 घंटा समर्पित भावनाओं से काम करेगा। से कहानी मैं आपको और बता देता हूँ। एक बार एक बंदर था, एक बंदरिया थी। ठंडक का महीना था। हेलो जी, ठंडक का महीना था। एक बंदर था, एक बंदरिया थी। ठंडक का महीना था, बहुत कपकपी सवार थी लोगों पे, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बैठे थे कहाँ? डाल के ऊपर। उधर से अल्लाह निकलता है, ईश्वर निकलता है जिसको आप बोलते हैं। उसने देखा इन बंदरों को बड़ी तकलीफ़ है। क्या है? बड़ी तकलीफ़ है। अब मैं इनको राजा बना देता हूँ और इस बंदरिया को रानी बना दूंगा, ये महलों में रहेंगे, बहुत कष्ट झेले। तो उसने आकाशवाणी की, हे बंदरों, इतने समय अगर तुम नदी में कूद जाओगे, नीचे नदी थी, नदी किनारे पेड़ था, उस पर वो बैठे थे। हे बंदरों, अगर तुम इतने समय 4 बजा हैं, इतने समय अगर डुबकी लगा दी तो 5, तो बंदरिया बन जाएगी रानी और बंदर बन जाएगा राजा। तो बंदरिया ने कहा, हे प्राणनाथ, आकाशवाणी हुई है और चलो कूदो, तुम राजा बन जाओगे, हम रानी। लेकिन बंदर को खे के अलावा कुछ नहीं मालूम था। खींच से निकाल दिया उसके साथ। परिणाम यह हुआ कि बंदरिया रास्ता देखती रही। 1 मिनट शेष बच गया और बंदरिया ने सोचा, ये भगवान की ईश्वरवाणी है, ये अल्लाह की ईश्वरवाणी है, ये ईसा मसीह की ईश्वरवाणी है, ये मतलब कुदरत की है। उसने क्या किया? वो तुरंत डाल से कूद गई। बंदरिया कूद गई और उसने डुबकी मारी 5, वो बन गई महारानी। सारे श्रृंगार हैं, सारे गहने हैं, बहुत खूबसूरत रानी बन के निकली। और जब निकल के बाहर गई, बंदर ने देखा, अरे मेरी बंदरिया तो रानी बन गई, अब मैं भी कूदता हूँ। तब तक समय निकल गया। तब बंदर बार बार कूद रहा है, बार बार कूद रहा है, 20 डुबकी लगा रहा है, लेकिन वो बंदर का बंदर। क्यों? क्योंकि आपने समय का सिस्टम नहीं समझा। दोस्तों, समय ही बलवान होता है। लोग कहते हैं दुनिया में बहुत बड़ा भगवान होता है, मैं कहता हूँ समय सबसे बड़ा बलवान होता है। अगर आपने समय की कीमत समझ गया तो समझ लीजिएगा कि आपको सफलता पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। बंदर बार बार कूदता है, उसके बाद में होता क्या है? वो बंदर ही रहता है, बाद में बंदर रोता है। और वो तब तक उधर से एक राजकुमार आया, उसने उसकी बाह पकड़ी, है रानी, आए चलते हैं महलों में। तो उसने क्या किया? बंदर ने कहा, रुको मैम, रुको। अरे मैडम रुको, कल क्या बात है? कल कहाँ जा रही हो? कल अब तेरे साथ में भी जंगल में रह नहीं सकती, तेरे साथ में पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, पत्ते तो मैं खा नहीं सकती। अब तो मुझे राजकुमार की ज़रूरत है, मुझे अपने महलों में नहीं रहने की ज़रूरत है। कल अब हमारा क्या होगा? कल तुम्हारा। अभी मैं जा रही हूँ कस्बे में, वहाँ से एक नट आएगा और वहाँ से मैं भेज रही तेरे नट को, और तेरे गले में पट्टा बांधेगा और गली गली जाएगा, तुझको मार मार के नचाएगा और तेरा